वेलकम यू ऑल ऑन आवर एक्सक्लूसिव चैनल सर विद द्विवेदी। सो स्टूडेंट्स, आपका आईसीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट टॉपिक है जीएसटी, उसका इंट्रोडक्शन आप सबके सामने आने वाला है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में स्पेशलिटी क्या है सबको पता है। इंट्रोडक्शन जो होता है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो समझ लिया आपने तो पूरा एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप सॉल्व जरूर कर लोगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली बात, टॉपिक का नाम जीएसटी, शॉर्ट नेम में, फुल फॉर्म क्या है, इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। बच्चों, इससे पहले वैट हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने एक वैट को बुक्स से, जो आईसीएसई की बुक है उससे वैट को रिमूव कर दिया। उसकी जगह किसको इन्वॉल्व किया? जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को गवर्नमेंट ने कहें या बोर्ड कहें, सीआईएससी बोर्ड ने इन्वॉल्व किया, है ना, जीएसटी को इन्वॉल्व किया। अच्छा, जीएसटी के बारे में सबको पता है, ये एक तरीके से अप्लाई हुआ कब? 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ सबके ऊपर, हम सबके ऊपर। हम सबको कोई भी चीज़ परचेज करनी है, हम सबको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो हमें जीएसटी के बारे में सोचना ही सोचना होगा। अब जीएसटी को कैसे बनाया गया? जैसे जीएसटी से पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्स, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते थे। कौन कौन से थे? स्टेट वैट हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था। देखो, वैट अभी भी है, कुछ चीज़ों पे है, वो मैं बता रहा हूँ अभी। कस्टम्स ड्यूटी हुआ करता था, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स। तो कई सब सारे टैक्स को मिला के गवर्नमेंट ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स मींस जीएसटी। तो उन्होंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, कनाडा से अडॉप्ट किया गया, सबको पता है। अब इस टैक्स को, पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था। अब यहां पर बात आती है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सीधा समझ लो, डायरेक्ट टैक्स वो जो तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दो जाके, मींस डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को दे दो जाके। और इनडायरेक्ट टैक्स वो जब तुम डायरेक्ट नहीं दे पाते हो, किसी के थ्रू जाते हो, तुम्हारा पैसा किसी के थ्रू चला जाए, है ना, वो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में कैसे जाता है। तो अब यहां पर आती है बात कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम सबको पता है जो गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती है वो किस तरीके से होती है? एक लोकल और दूसरा आउटसाइड द स्टेट। लोकल का मतलब यहां पर समझो, लोकल का मतलब ये है, लोकल को हम लोग एक अलग लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट लिख लेते हैं, इंट्रा स्टेट लोकल, है ना, इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट में क्या? इंट्रा स्टेट में बच्चों दो बातें आती, एक तो एसजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी। अब ये एसजीएसटी और सीजीएसटी तुम सोच रहे होगे क्या है बेटा? एसजीएसटी और सीजीएसटी, एस फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, है ना, एसजीएसटी तो फुल फॉर्म हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर जीएसटी, अगर फील करो जीएसटी हमारी 28% है। देखो, जो जीएसटी की स्लैब बनी गई है वो 0 से लेकर 28% तक है, 5% भी है, 12% है, डिफरेंट प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर इंट्रा स्टेट फाइनली अगर जीएसटी डिसाइड की गई कि जीएसटी जो है वो तुम्हारी 28% है, कितना है? जीएसटी 28% है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि अगर 28% है मतलब सीजीएसटी कितना? 14% और एसजीएसटी कितना? 14%। मतलब दोनों जो जीएसटी है ना उसको दोनों लोग ले लेते हैं। कौन? सेंट्रल ले लेगा और स्टेट ले लेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। कितना कितना ले लेगा? अगर 28% है तो बेटा 14% जाएगा किसके पास? स्टेट के पास, एसजीएसटी लिखा हुआ है, और सीजीएसटी मींस 14% इनके पास जाएगा, ठीक है। मतलब 1000 अगर रुपीस सपोज दैट जीएसटी बनी जाके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर बना जाके, तो कितना जाएगा? 1000 में 500 जाएगा स्टेट के पास और 5% जाएगा सेंट्रल के पास। मीन्स समझ गए? अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप 500 रुपये नरेंद्र मोदी जी को देंगे और 500 रुपये योगी आदित्यनाथ जी को देंगे, हमारे मुख्यमंत्री को देंगे इनडायरेक्टली। फिलहाल तो मैं तुमसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं आउटसाइड द स्टेट। ये क्या कहानी है? आउटसाइड द स्टेट का मतलब होता है इंटर स्टेट। बच्चों ध्यान से समझना, इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। थोड़ा सा एक चीज और रह गई थी, इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट मैंने बताया जब हम प्रोडक्ट को अपने ही स्टेट में सेल करें या परचेज करें। इंटर स्टेट में क्या कि हम डिफरेंट स्टेट में, मतलब यूपी में परचेज करें और एमपी में जाके सेल कर दें, तो डिफरेंट स्टेट में सेलिंग परचेजिंग हो, तो इस तरीके की चीज में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेलिंग परचेजिंग हो रही है। तो ये जो चीज होती है, अच्छा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसमें भी अप्लीकेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग IGST। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ भी आईजीएसटी अप्लीकेबल होती है। अगर आईजीएसटी, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि आईजीएसटी सर क्या होगी, आईजीएसटी समझ गए होगे किसमें, पहली चीज़ कि जो प्रोडक्ट हो वो कहाँ पर जाना चाहिए, आउटसाइड द स्टेट, इसीलिए लिखा भी है यहाँ पे आउटसाइड द स्टेट, और इसको इंटर स्टेट बोलते हैं। मतलब जो टैक्स लगेगा वो इंटर स्टेट एक तरीके से काउंट होगा। अब यहाँ पर आईजीएसटी का मतलब कि अगर जीएसटी अगर 28% है, जीएसटी कितना है, अगर जीएसटी इफ़ जीएसटी यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, इफ़ जीएसटी, ध्यान से सुन ही लो, जीएसटी अगर 28% है तो आईजीएसटी भी 28% होगी। बट मेरी बात सुनना ध्यान से, किसी प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी 28% तो आईजीएसटी भी 28% होगी। बट मैंने बोला कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सुनो ध्यान से, प्लीज़ सुनो। इसमें क्या होगा कि जो रूल है एज पर लॉ, पैसा 28% जाएगा किसके पास, सेंट्रल, यहाँ पे लिखा नहीं है किसके पास जाएगा, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मीन्स माननीय मोदी जी के पास। बट वो क्या करते हैं, वो बाद में पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जाके, जिस स्टेट में ये प्रोडक्ट जो है सेल हुआ होगा तो वहाँ पर जाके उनको देंगे जाके, ठीक है। ये जिम्मेदारी किसकी, गवर्नमेंट की, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसीलिए तो ममता बनर्जी दीदी हमारी जो है वो कहती हैं कि मोदी जी ने पैसा नहीं दिया, मोदी जी ने पैसा नहीं दिया। वो जीएसटी का ही पैसा मांग रही होती हैं जो उनको देना होता है मोदी जी को, फिर दे देते होंगे जहाँ तक है ये तो बिजनेस की चीज़ है। अब बात कर लेते हैं किसकी, द सप्लाई चेन। हमारे इंडिया की सप्लाई चेन क्या है, कैसे सप्लाई होती है, प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते, कैसे बनते। अब यहाँ पर सुनो मेरी बात ध्यान से। सप्लाई चेन हमारी है कि सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर, मीन्स वो जिसने प्रोडक्ट बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर फ्री में देता है, वो भी सेल करता है, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, होलसेलर को, ठीक है। होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को, और रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को। फाइनली कस्टमर के पास ये रिटेलर वही है जो छोटी छोटी सी शॉप होती है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। होलसेलर तो सबसे बड़ा, सबको पता है होलसेलर वो जगह जहाँ से थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। हाँ, अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैन्युफैक्चरर जो है ना वो भी कहीं से परचेज करता होगा, किसको, मैन्युफैक्चरर मीन्स जो प्रोडक्ट को बनाए, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बुक्स में कई जगह गुड्स लिखा है, तो गुड्स जो है ना वो रॉ मटेरियल काउंट होता है, रॉ मटेरियल काउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, कि मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर गुड्स को क्या किया होगा, भाई उसको प्रोडक्ट बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, उसका जो रॉ मटेरियल या गुड्स बोलो। तो जो वो परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है वो बेटा, परचेज कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर अगर वो परचेज कर रहा है तो वो जीएसटी देगा, वो क्या करेगा, जीएसटी देगा। ये डजंट मैटर कि वो आउटसाइड द स्टेट है या विद इन द स्टेट, ये कोई मैटर नहीं है, वो बात की बात है, अपना वो समझो, ठीक है। वो हम समझाएंगे, समझोगे क्या, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आई एम सो सॉरी, कैसे मैंने बोल दिया कि समझो, नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर ने ये चीज़ परचेज करी, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को खरीदा, तो मतलब तो यहाँ पर जो जीएसटी होगी, वो जीएसटी जो होगी वो परचेज के टाइम पे, ध्यान रखना, जब परचेज कर रहे हो तो वो जीएसटी कैसी होगी, वो दैट इज कॉल्ड द इनपुट जीएसटी। ये कैसी जीएसटी होगी, यही है इनपुट जीएसटी। ये कब अप्लीकेबल होती है, जब आप प्रोडक्ट को खरीदते हो। कौन दे रहा है बेटा, जो खरीदता है, ध्यान से सुनना, जो खरीदता है वही जीएसटी देता है, जो परचेज करेगा वही जीएसटी देगा जाके। अब बात आ रही है कि यहाँ से अब प्रोडक्ट मान लीजिए गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, प्रोडक्ट बना लिया मैन्युफैक्चरर ने और बेचा किसको, सेल किया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, सेलिंग, इस जगह पे सेलिंग हो रही है। तो सेलिंग का मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने क्या काम किया कि अब डिस्ट्रीब्यूटर से जो जीएसटी है वो कलेक्ट करेगा। खरीद कौन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है, तो खरीदने पे क्या करेगा, जो जीएसटी होगी दैट इज कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। सही है बच्चों, ध्यान से समझिए कि आने जा रहे हैं। सबको पता है कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और कैसे बनाया, गुड्स की हेल्प से, और सेल किया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अब ये बताओ, मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, किससे, उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस, जो रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उसने, उससे थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव सेल करेगा। तो ये जो जीएसटी उस समय जो पेमेंट होगा कौन कलेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा। उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और मैन्युफैक्चरर ने जो पेमेंट किया होगा जीएसटी के लिए, जिससे परचेज किया होगा, क्या, गुड्स परचेज किया होगा, उस टाइप की जो जीएसटी होगी दैट इज कॉल्ड द इनपुट जीएसटी। अब यहाँ पर दो पॉइंट बहुत अच्छे से समझो कि अगर आउटपुट, इफ
आउटपुट जीएसटी, इफ आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, देन जीएसटी इज पेएबल। ठीक है, देन जीएसटी इज पेएबल। ये बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जीएसटी क्या होगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी इज पेएबल, गवर्नमेंट को पे करना होगा। कैसे करेंगे, पेड जीएसटी या जीएसटी इज पेड जीएसटी या जीएसटी इज पेएबल, या यहां पे लिख दो पेड जीएसटी। पेड जीएसटी कितनी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। सही है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मीन्स उल्टा मीन्स इसका अपोजिट क्या हो जाए कि अगर आउटपुट जीएसटी इज लेस देन इनपुट जीएसटी, इफ आउटपुट जीएसटी इज लेस देन इनपुट जीएसटी, ठीक है, देन जीएसटी इज क्रेडिट। तो जीएसटी आप समझ लो कि गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, उस कंडीशन में देन जीएसटी विल बी क्रेडिटेड। ये समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बस इतना ही सा है। कोई जीएसटी आपको बहुत ज़्यादा किसी कंपनी की बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, बहुत इजी वे में आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से इंट्रोडक्शन देखा। अब मैं कल से आपको क्वेश्चन इसके लेता आऊँगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करिएगा। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। जितने भी मैंने 2019 के बाद से जितने भी क्वेश्चन देखे हैं जीएसटी के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो उसी तरीके से मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, जो हमारी सारी आईसीएसई की जो कंसाइज है, एमएल मल्होत्रा है, ओपी मल्होत्रा है, सारी बुक्स में जो है इंट्रोडक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया जो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।